राधे राधे मेरे प्रिय मेष राशि के साथियों। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में आने वाली बुरी घटनाओं को फेस करने के लिए? हरिओम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपकी आचार्य ऋतु। भारी संकट 24 जून से घटित होंगी बुरी घटनाएं आपके जीवन में। चलिए जानते हैं वो कौन सी घटनाएं हैं। साथियों, मैं आपको भ्रमित या डराने नहीं आई हूं। अगर आप मेष राशि के जातक हैं या मेष चंद्र राशि है या मेष लग्न राशि है तो आप लोगों को सावधान हो जाना है। जी हाँ, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ने आपके विपरीत अपना गोचर कर लिया है। जी हाँ, 24 जून से एक ऐसा गोचर शुरू हो रहा है जो आपकी सुख शांति पर सीधा प्रहार करने वाला है। आपकी कुंडली के चौथे भाव यानी सुख के घर में ग्रहों के राजकुमार बुध का प्रवेश हो रहा है। लेकिन मेष लगन के लिए बुध एक मारक ग्रह माने जाते हैं। मारक ग्रह का मतलब है कि ये ग्रह जब भी आपके सुख भाव में गोचर करेगा तो ये आपके सुख को मार देगा, या आपके सुखों को मार देगा, मारने का काम करेगा। जी हाँ, लेकिन मेष लगन के लिए बुध का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बुध का ये गोचर भारी संकट और बुरी घटनाओं का संकेत दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि अगले कुछ दिन आपके घर, परिवार, मानसिक शांति के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 15 डरावनी सच्चाइयाँ, सावधानियाँ बताऊंगी जो आपको बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, स्किप करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपकी मेष चंद्र राशि या मेष लग्न राशि है तो बुध का कर्क राशि में गोचर 24 जून को होने जा रहा है, जो कि चौथे भाव, आपका सुख भाव, काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव आता है, सुख भाव में हो रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से ये चुनौतीपूर्ण है। जैसा कि मैंने थंबनेल में आपको बताया, ये समय भारी संकट, बुरी घटनाओं का संकेत दे सकता है, क्योंकि बुध मेष लगन के लिए मारक और बाधक ग्रह माने जाते हैं। जी हाँ, कहाँ होगा संकट, नुकसान? चौथा भाव माता का है तो सुख, वाहन, मन की शांति का मारक वहाँ पर बुरा या फिर आपके घरेलू कलह को बढ़ा देगा, माता के स्वास्थ्य में समस्याएं देगा, वाहन में खराबी या घर की सुख शांति में खलल पैदा कर सकता है। कहाँ हो सकता है फ़ायदा? यदि आप तकनीकी कार्यों में, लेखन में, शिक्षा से जुड़े हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, टीचर हैं, ये गोचर आपको मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाएगा। बस शर्त है कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। यह समय घर की मरम्मत कार्यों के लिए भागदौड़ करवाएगा और अंत में आपको लाभ देगा। जी हाँ, यानी ये समय आपके लिए वाणी से और अपनी बुद्धि से जीतने का है। अगर आप इसके अपोजिट कार्य करेंगे तो कलह, लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी। घरेलू अशांति, परिवार में बिना बात के वाद विवाद बढ़ सकते हैं और आपको ये सुलझाने होंगे। माता का स्वास्थ्य, माता जी की सेहत को लेकर चिंता, अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे। मानसिक तनाव, अनावश्यक चिंताएं मन को विचलित रखेंगे। जी हाँ, वाहन से संबंधित समस्याएं, गाड़ी खराब होना या ड्राइविंग करते समय दुर्घटना का भय होना, ये चीज़ें मेष लगन वालों के साथ होने वाली हैं। संपत्ति विवाद, घर या जमीन से जुड़े कागजी मामलों में उलझन। जी हाँ, वाणी दोष, गलत शब्द बोलने से अपनों से दूरी बन सकती है। काम का दबाव, ऑफिस की उलझनें घर तक पहुंचेंगी। जी हाँ, खर्चों में वृद्धि, घर की मरम्मत या वाहन पर अचानक खर्च बढ़ेगा। निर्णय लेने में चूक, महत्वपूर्ण फैसले लेते समय आपसे गलतियां हो सकती हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप जब भी अपना डिसीजन लेंगे तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, वाणी कठोर कड़वी हो सकती है। जब आपकी बुद्धि भ्रमित होगी तो आप अपने रिश्तों को समय नहीं दे पाएंगे, उनसे लड़ाई झगड़े करेंगे। आपकी वाणी कठोर होगी तो कार्यस्थल पर भी सभी के साथ आपकी बॉन्डिंग बिगड़ जाएगी। निर्णय लेने में चूक होगी। 10वां है मित्रों से अनबन, किसी पुराने करीबी दोस्त के साथ गलतफहमी बढ़ने वाली है। 11वीं है भविष्यवाणी, शत्रु पक्ष, गुप्त शत्रु आपकी शांति भंग करने की कोशिश करेंगे। 12वीं है नींद में कमी, मानसिक तनाव के कारण अनिद्रा की समस्या यहाँ पर बढ़ने वाली है। 13वीं है पढ़ाई में बाधा, छात्रों के लिए फोकस यानी कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगा। कानूनी उलझने यानी लीगल दिक्कतें आएंगी, छोटे छोटे कानूनी नोटिस आ सकते हैं। अगर आपने कोई ईएमआई नहीं पे की है, कहीं से कर्ज किया है, लोन लिया है, कुछ भी इस तरह का है तो आप लोगों को बहुत परेशानियां वो करने वाले हैं। ठीक है, सावधानी की आवश्यकता है। कुल मिलाकर ये समय जोखिम लेने का नहीं बल्कि बुद्धि और वाणी से काम लेने का है। अगर आप ये टेक्निक समझ लेते हैं तो आप इस गोचर के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो आपको कंटिन्यू, जब तक बुध ग्रह आपके सुख भाव में बैठकर बाधा डालेंगे तब तक आपको ये उपाय जरूर करना है। एक तो आपको रोजाना ओम गण गणपतये नमः का 108 बारी जाप करना है। रोजाना गणेश जी को दूब घास की 11 जुटियां सिंदूर लगाकर अर्पित करनी है। हर बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर गणेश जी के चरणों में थोड़ी सी 200 ग्राम 100 ग्राम हरी मूंग की दाल और सिंदूर की डिब्बी उनके चरणों में अर्पित करके आनी। इससे कर्ज, संकट, बाधा, हर दोष का निवारण होगा। इसके साथ ही जितना हो सके फिटकरी से कुल्ला करना है, फिटकरी डालकर स्नान करना
करना है, बच्चों से बहुत मीठी वाणी का प्रयोग करना है, छोटे बच्चों को कॉपी पेन गिफ्ट करने हैं, महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी है। इससे लक्ष्मी बुध दोनों ही एक्टिव होते हैं। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ इशू है तो आप जो कूश घास होती है या फिर जो गिलोय की बेल, अमर बेल हम जिसे कहते हैं, उसका रस निकाल कर शिवलिंग पर अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। राधे।